नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे। मैं हूं नेहा शुक्ला। सबसे पहले हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं हिमाचल दिवस की। और पूर्ण राज्य आज ही के दिन बना था हिमाचल प्रदेश, और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज किस तरह से हिमाचल की जयराम सरकार ने बिजली 60 यूनिट तक मुफ्त करने की बात कही है। तो हमारे जो मेहमान हैं शो के दौरान, आम आदमी पार्टी से बालक राम शर्मा जी और कांग्रेस से है संजय चौहान जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने शो के दौरान। धन्यवाद मैम, थैंक यू। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम। धन्यवाद आपको भी, आपको चैनल को भी जो है बहुत बहुत जी। संजय चौहान जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। जी मैम। जयराम सरकार ने 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की बात कही है। इस फैसले को किस तरह से देख रही है कांग्रेस, किस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहले मैम, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी भी वेलफेयर स्टेट की ये जिम्मेवारी बनती है कि वे अपने नागरिकों को अधिक से अधिक जो सहायता है वो प्रदान करे। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ कुछ क्षेत्रों में गर्मी है, कुछ क्षेत्रों में ठंड है। या तो पंखे 9 महीने चलते हैं, या तो हीटर 9 महीने चलते हैं, टीवी हर टाइम चलता है, फ्रिज हर टाइम चलता है। तो हम ये मानते हैं, एक तो जो बीजेपी सरकार का ये सहायता देने का जो समय था, ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और दूसरी बात, इसका जो समय है वो चुनावों के समय है। तो ये चुनावों के टाइम में करने का जो इनका मकसद है, ये चुनावों के लिए लोगों को अपने लिए लुभाने वाली बात है। ये राइट समय नहीं है। अगर इनको करना था, लोगों के प्रति ईमानदारी थी, अपनी सोच लोगों के प्रति देना चाहते थे, तो जब सरकार आई थी, ये अपने घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाते और उसी समय जो है वो उसको लागू करते। तो आपको लग रहा है संजय चौहान जी, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में बिजली मुफ्त देने की बात करती है या दे रही है, जिस तरह से पंजाब में ये बात की गई, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये आउटकम है? नो मैम, मैम, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली की परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, वहां की जो सिविलाइजेशन है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हिमाचल में बिजली हम खुद पैदा करते हैं। इस तरह की जो सोच है, अगर बीजेपी सरकार को करना था तो बहुत ज्यादा यूनिट के साथ करती, क्योंकि हम खुद बिजली के प्रोड्यूसर हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो इनका जो है वो सिर्फ बिजनेस क्लास से लेना देना है, जो कि जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिल्ली में किया है। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट वायबल इन द हिमाचल प्रदेश। मैम जी। संजय जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, बालक राम शर्मा जी। बालक राम शर्मा जी, आपने सुना कि कांग्रेस के संजय चौहान किस तरह से कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो ये फैसला हुआ है 60 यूनिट बिजली माफ करने का, मुफ्त देने का, ये एक ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। और दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल सरकार या पंजाब में जिस तरह से भगवंत मान बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, हिमाचल में ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? आज जो है ये जो 60 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए भाजपा सरकार ने, जयराम ने जो देने का घोषणा की है, ये एक चुनावी स्टंट है। और चुनावों के दौरान के बीच में जो है इनको यह याद आ रही है, जब इनको लगा कि अभी जो है आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश प्रदेश में विस्तार कर रही है, और जैसे ये दिल्ली के मॉडल को रूप देना चाहते हैं, परंतु वो अभी हो नहीं सकता है। क्यों? अभी जो है 4.5 तकरीबन साल सरकार को हो गए हिमाचल के, परंतु इन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? जब अब जो है चुनाव नजदीक आ गए हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके, 6 महीने चुनावों को है, तो अभी जो है घोषणाएं करने की आदत है। ये इनका बारी बारी का तरीका है, और इससे अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी ये घोषणाएं करते हैं वो धरातल पर नहीं करते हैं, धरातल पर उनको पूरी नहीं करते हैं। ये इनका एक घोषणाओं करने का चुनावी स्टंट है। 60 यूनिट बिजली जो है एक क्या मायने रखती है? ये सही बात है कि हाथी के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, परंतु 60 यूनिट नहीं है। अगर होती तो जैसे पंजाब बात कही है कि नहीं जो है 300 यूनिट बिजली फ्री करनी है, तो इस प्रकार की घोषणा होती तो, परंतु वो भी शुरू के बीच में होती जब इनकी सरकार बनी थी।
जी। तो ये एक चुनावी स्टंट है सिर्फ जो है। जी संजय चौहान जी, जी जिस मैम। जिस तरह से कांग्रेस का सोचना है कि बहुत ही कम ये मुफ्त बिजली मिल रही है, 300 यूनिट तक की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस क्या मानती है कि बिजली एक अहम मुद्दा रहने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बिजली की बात कर रही है, भाजपा वैसे ही बिजली की बात कर रही है, और क्या कांग्रेस भी बिजली की बात करेगी? मैम, निश्चित तौर पे आम आदमी को, आम नागरिकों को जो भी सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेवारी होती है वो वेलफेयर सरकार की होती है। वो चाहे बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, या कर्मचारियों की पेंशन योजनाएं हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी चुनावों को लेकर अपने घोषणा पत्र को तैयार करने की प्रक्रिया में है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उन सब से जो है वो जानकारी और सुझाव लिए जा रहे हैं। उसके मुताबिक जो भी जायज फैसले होंगे वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिए जाएंगे। और निश्चित तौर पे ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के फैसले होंगे वो जनता को समर्पित होंगे। जी जी, आपने एक बात कही कि कर्मचारियों की भी बात आपने कही है। कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा यहाँ हिमाचल में बना हुआ है। विपक्षी दल उतने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। जब बात आती है ओल्ड पेंशन की तो उस मुद्दे पर जो विरोधी दल है वो उतने एक्टिव नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं ये सवाल आप आदमी पार्टी से भी पूछ रही हूँ और कांग्रेस से भी पूछ रही हूँ। यस मैम, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहां तक वर्तमान सरकार की कर्मचारियों के प्रति सोच है, वो सोच भाजपा ने सत्ता में आते ही दे दी थी, जिसका जो एक उदाहरण था, इन्होंने जो कर्मचारियों के हित में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित ट्रिब्यूनल किया गया था उसको उन्होंने बंद कर दिया, जिसका नुकसान न केवल कर्मचारियों को हुआ बल्कि अधिवक्ताओं को, मंडी के लोगों को, कांगड़ा के लोगों को, जो कांगड़ा के कर्मचारियों को वो हुआ है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लोग हैं जैसे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो ये बात कर चुके हैं। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात है, हम आते ही करेंगे, और जहां तक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल है वो हम आते ही करेंगे। तो ये कर्मचारियों की जो हित की बात है और हित की बात जो आज तक हुई है वो कांग्रेस की सरकारों ने ही की है और आगे भी करेंगे, ये हमारा मानना है। जी, बालक राम शर्मा जी, कर्मचारियों की जो बात है, जिस तरह से कांग्रेस करे कि हम पुरजोर तरीके से करेंगे, और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें क्या करना है अगर जनता उन्हें सत्ता पर बिठाती है। मैम, कांग्रेस पार्टी वालों की ही देन है, जो ओपीएस की देन है, एनपीएस को लागू करना है। ये 2003-2004 के बाद जो है कार्रवाई हुई है, और उसके बाद जो है आज तक जो है बारी बारी की सरकार रही, कांग्रेस की, भाजपा की सरकारें रही है। तो आज तक इन्होंने ये उस मुद्दे को क्यों नहीं धरातल पर तो आ गया, क्यों नहीं कर्मचारियों के बारे में सोचा गया। बाकी रही भाजपा की बात, तो अभी जो है भाजपा के पास सिर्फ कर्मचारियों को, आम आदमी को छलने का काम है, ठगने का काम है, घोषणाओं का काम है। अभी हाल ही में कर्मचारियों को मजबूर होकर के एनबीएस के लेकर के कर्मचारियों ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया, तो उनको वहां पे लाठियां पड़ी, पानी की बौछार पड़ी, और जो है उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। तो ये जो है भाजपा की कार्रवाई है। तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु ये एक बातें हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाकी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो है ये सिर्फ आज तक दिखावा है, नहीं तो आज तक इन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आज तक घोषणा की, या विपक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं आज सरकार के बीच में जो है, तो इन्हें विपक्ष के ऊपर अपने जोर जोर से इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जो है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता होता तो जरूर जवाब देता बालक राम जी। लेकिन बालक राम जी, आपने जो बात कही पहले कि 300 यूनिट बिजली यहाँ पर कम से कम मिलनी चाहिए थी, आप खुद मानते हैं कि हिमाचल ही बिजली प्रोड्यूस करता है। बिजली के मामले में हिमाचल एक अमीर प्रदेश कह सकते हैं कि यहाँ बिजली की कोई किल्लत नहीं होती। ऐसे में आप ज्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप मुफ्त देना ही चाहते हैं तो ज्यादा यूनिट फ्री क्यों नहीं दे रहे? हाँ, यस मैडम, हम जो है या जो धरातल पर जो घोषणा की जाती है तो उसको ऊपर जो है उसको उतारना है, तो वादा उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा जो है इसमें पार्टी सरकार सत्ता में आती है, जनता सत्ता में उतारती है, तो जो है हम पहले 300 यूनिट देंगे, उसके बाद आगे भी इसको विचार विमर्श किया जाएगा।
और परंतु आज जो है हमारी जनता को जब बिजली हिमाचल में तैयार होती है, सीमेंट यहाँ पे तैयार होता है, परंतु बिजली महंगी मिलती है, सीमेंट महंगा मिलता है, ऐसा क्यों? ये सिर्फ जो है ये भी पक्ष विपक्ष जो है सिर्फ जो है दिखावे की बातें करते हैं, बाकी जनता के बारे में कुछ नहीं। इनको सत्ता से मतलब है और कुर्सी से मतलब है, बाकी जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ बातें दिखावे के लिए करते हैं। जी जी, संजय चौहान जी। जी मैम। जी, आपने सुना बालक राम शर्मा जी क्या कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। हिमाचल को पूर्ण राज्य बने हुए इतना वक्त गुजर गया, 1971 के बाद इतना ज्यादातर समय कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, भाजपा काबिज रहे, लेकिन ये मुद्दे अभी भी प्रदेश में उतने ही अहम हैं जितने तब थे। बिजली की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, किस तरह से कांग्रेस। जी मैम, हम 1947 में हम आजाद हुए, उस समय के मुद्दे अलग थे। आज गर्मियां हैं, हम टी शर्ट पहन रहे हैं, कल को सर्दियां आएंगी, हम जैकेट पहनेंगे। तो हर समय के विद फ्लक्स ऑफ टाइम हर आदमी के मुद्दे, नीड वो चेंज होती हैं। तो आज के समय में हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करने की ओर अग्रसर है, और आज के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कर्मचारियों की है, सोर्सिंग कर्मचारियों के हैं, वो सारे मुद्दे हमारे घोषणा पत्र में होंगे, और वो घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज बनेगा, और उसके ऊपर अगर हम स्थापित होते हैं सरकार में, तो वो सरकार उस घोषणा पत्र को लेके काम करेगी मैम। लेकिन घोषणा पत्र तो ये बात की चीज है, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो बिजली को लेकर आपकी किस तरह की नीति है? विजन क्लियर क्यों नहीं है पार्टी का? मैम, हमारा बिल्कुल क्लियर है कि बिजली को लेके फ्री बिजली करने को जो जनता की डिमांड होगी, चाहे वो 10 यूनिट होगी, चाहे 1000 यूनिट होगी, जो उसको एक आम परिवार को बिजली चाहिए होगी, उतनी बिजली जो है हम अपने घोषणा पत्र में लाएंगे कि इतनी यूनिट जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। ऐसा हम दिल्ली में किसी 5 स्टार होटल में और एसी कमरे में बैठ के हिमाचल की नीति जो है वो तय नहीं कर सकते हैं। हम जनता में जा रहे हैं, और जनता की जो डिमांड है, उन्ना के लोगों की बिजली की आपूर्ति कितनी यूनिट की है, शिमला के लोगों की बिजली की आपूर्ति कितने यूनिट की है, उसको मीट आउट करके मैम एक प्लान तैयार किया जा रहा है, वो हम घोषणा करेंगे आने वाले समय में हमारे सीनियर नेता। जी बालक राम जी, सीधा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एसी रूम में बैठकर यहाँ परियोजनाएं नहीं बननी है प्रदेश की, बल्कि प्रदेश के लोगों के बीच में बैठकर प्रदेश के हितों के लिए यहाँ परियोजनाएं बनाएंगे। कांग्रेस ये काम कर रही है, आप किस तरह से इस जो आरोप है इससे अपना बचाव करना चाहेंगे? मैडम, ये आरोप प्रत्यारोप इनकी आदत है, और आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में इतने दिनों से काम कर रही है, परंतु अगर एसी के बीच में बैठ के काम कर रही होती, बड़े बड़े कमरों के बीच में काम कर रही होती, तो दिल्ली में 3 बार केजरीवाल की सरकार नहीं आती। और पंजाब में जो हालत हुई है, कांग्रेस भाजपा अकाली जिनका भी जो भी हुआ हालत हुई है, वो आप देख रहा है। तो ये जो है, जो मैनिफेस्टो जो इनके विजन होते हैं, इन्होंने कहा कि हो चाहे 1000 यूनिट हो, परंतु ये घोषणाओं तक ही होता है, इनके मैनिफेस्टो में होता है, जब धरातल पर मैनिफेस्टो नहीं उतरते हैं। और हमारी पार्टी जो है हिमाचल के बीच में जो है सेंटर से जो 9 आदमियों के सर्वे कर रही है, और जो भी जनता की मुद्दे हैं, जनता की धरातल बुनियादी बातें हैं, उनके ऊपर जो है सर्वे करके जो है प्लान तैयार कर रही है। उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार होगा, और उसको जो है घोषणा पत्र के बीच में लाया जाएगा, और तभी जो है धरातल पर पता चलेगा। इसका उदाहरण दिल्ली से लेके पंजाब से अभी पहाड़ों के ओर रुख कर दिया हुआ है। ये हमारा मैनिफेस्टो जो है किस प्रकार से आएगा और क्या होगा, जो है हमारा बुनियादी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो आम आदमी की जरूरतें हैं, गरीब आदमी की जरूरतें हैं, और शिक्षित होगा तभी देश मजबूत होगा। जी, कांग्रेस से मेरा सवाल है कि अभी भी जो आम आदमी पार्टी है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को जो ग्राउंड रियलिटी कह रही कि प्रदेश में बहुत ही बुरा हाल है। यही वजह है कि जयराम सरकार को मजबूरी में 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात करनी पड़ी है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार ठहराई जा रही है। संजय चौहान जी। दिस इज मैटर ऑफ फन।
आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो हवाई बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग फील्ड में तो है नहीं। हमारे लोग जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, महिला मंडल हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, महिला हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सबके कांटेक्ट में हिमाचल प्रदेश में हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इन्होंने सिर्फ एक रैली की है जिसमें जो 60% लोग थे वो दिल्ली और पंजाब से आए थे, ठीक है मैम। और जहां तक आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा ये वो उसमें जो है जी मैम, हम आपको बता दें केरला के बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। बिजली पैदा करने के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। और ये हिमाचल प्रदेश अग्रणी जो जिन विषयों में आया है वो जयराम सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के कारण नहीं आया मैम। वो पिछली कई सालों से जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं उसमें शिक्षा का जो स्तर है वो बड़ा है, जो रोड का स्तर है वो बड़ा है, जो बिजली का स्तर है वो बड़ा है, जो हेल्थ का स्तर है वो बड़ा है। कई क्षेत्रों में मैम, चाहे हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, वी आर एट नंबर 1। तो वो जयराम सरकार की या आम आदमी पार्टी वालों के जो डिस्कशन है उसके चलते तो आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पीछे सरकारें रही हैं, काबिल लोग मंत्री रहे, काबिल लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, काबिल लोग ऑफिसर्स रहे हैं, जिनको जो है कांग्रेस पार्टी ने प्रोत्साहन दिया है और उनकी नीतियों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके चलते जो है जयराम सरकार या मुख्यमंत्री जयराम या हेल्थ मिनिस्टर अपने बड़े कोट और टाई लगा के बड़े बड़े मंचों में जा रहे हैं और अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। एंड वो फ्लक्स ऑफ टाइम नहीं हुआ है, 2 साल में नहीं हुआ है, 4 साल में नहीं हुआ है, ये पिछले 15, 20, 30 सालों से मैम एक ईमानदार प्रोसेस के चलते हुआ है। और वो ईमानदार प्रोसेस चलाया है कांग्रेस पार्टी की देन सरकारों ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी संजय चौहान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बालक राम शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करूंगी कि हमारे दर्शकों को ये पता चला हो कि जिस तरह से जयराम सरकार ने 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कही है, उसका किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसकी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने जिस प्रदेश में प्रगति की है, विकास के काम करवाए हैं, वो कहीं भी कम नहीं है। यही वजह है कि हिमाचल चाहे साक्षरता की बात की जाए, बिजली प्रोडक्शन की बात की जाए, इन सब में आगे है। आम आदमी जो पार्टी है वो दिल्ली का मॉडल यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। एक चैलेंज बना हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, जो जानकार भी बता रहे हैं। और कांग्रेस को भी भरोसा है कि आपको वो अपनी जगह लेने नहीं देगी जब बात हिमाचल प्रदेश की आती है। तो फिलहाल इतना ही। हिमाचल टुडे में लगातार हिमाचल की बड़ी खबरें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखते रहिए हिमाचल टुडे। नमस्कार। धन्यवाद।